पर मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है और उनकी याचिका की गिरफ्तारी सही नहीं है, ये खारिज हो गई है। इसके साथ ही ईडी के कई आरोपों और ईडी के कई बयानों को हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना सही है, वह आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज कर दिया। इस पूरे मामले पर एसजी राजू ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आती है। हाईकोर्ट से केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि अपराधी अपराधी होता है, देश में हर किसी को भारत के कानून का पालन करना होगा। आज माननीय न्यायालय के आदेश को आपके गैंग लीडर को आईना दिखा दिया है। ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूत बताते हैं कि सरगना अरविंद केजरीवाल हैं, आप बेनकाब हो गई है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, जिसके बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी की तरफ से ट्वीट निकलकर सामने आया। उनके ट्वीट को आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, अपराधी अपराधी होता है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और वह जेल में ही रहेंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। जज साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि ये 100 साल पुराना कानून है और इसके तहत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। जज साहब ने यह भी बताया कि जो हवाला के जरिए पैसा गया गोवा में और उसके बयान है बकायदा, और वहां के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े गोवा में उनके बयान हैं, और उससे स्पष्ट साबित होता है कि जो शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया गया वो चुनाव में भेजा गया। यह भी जज साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ों रुपया गोवा चुनाव में खर्च किया गया। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दी है। देखिए, इसीलिए कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि न्यायालय पर राजनीतिक टिप्पणियां मत करिए। और आपने सहमत की बात कही, इतनी बड़ी लानत मिलने के बाद
आपको लगता है कि सहमत होने की जहमत वो उठा सकते थे? तो जो कुछ हो रहा है ये इनएविटेबल था, ये अवश्यंभावी था। परंतु आज मैं कहता हूं, अगर वही कोर्ट संजय सिंह को बेल देता है तो लोकतंत्र की विजय है, और वही कोर्ट केजरीवाल जी को दोषी मानता है तो लोकतंत्र समाप्त है। वही कोर्ट यदि इलेक्टोरल बॉन्ड पे वो निर्णय देता जो उनके अनुकूल लगता है। वहीं एमपी में बालाघाट में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान सामने आया। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का प्यार साफ दिख रहा है। पीएम ने कहा कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में ही आपने कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया है। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग बीजेपी से नहीं एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। वहां बहुत बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी, ये तो अभी बाकी है। और इसके लिए ही मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, आज भाजपा सरकार वंचितों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। भाजपा ने समाज के उस दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग को सम्मान दिया है, जिसे पिछली सरकारों ने पहचान से भी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के लखीमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि आपको 19 अप्रैल को तय करना होगा कि आपका सांसद कौन होगा, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 2 साल के भीतर बोडोलैंड समझौते पर हस्ताक्षर करके सभी वादे पूरे किए। हमारी सरकार ने गैंडों की रक्षा करके असम के पर्यटन की रक्षा की है। भारत माता की। अरे भाई, क्या हो गया लखीमपुर वालों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 5 लाख से ज्यादा वोट से कमल खिलाना है या नहीं खिलाना है? फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिन्होंने आसाम को शांत, समृद्ध, विकसित, शिक्षित बनाने का संकल्प किया है। वहीं अररिया में आरजेडी कार्यालय में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां आरजेडी लोकसभा प्रभारी अजय कुमार सिंह का बयान सामने आया। वहीं उन्होंने कहा कि सीमांचल में अल्पसंख्यक समाज के लोग यह जानते हैं कि अगर इस चुनाव में मोदी पीएम बने तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा। आरजेडी कैंडिडेट को लेकर कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। 2 दिनों के भीतर जल्द ही कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। नाराज दिख रहे हैं, ये आप एक चश्मे से कह सकते हैं, जो आपका चश्मा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अल्पसंख्यक तो हमारे साथ में है। अल्पसंख्यक को पता है कि अगर इस बार मोदी जी जीत जाते हैं तो इस देश में फिर से इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। ये पूरे देश को पता है और यह देश बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमें नहीं लगता है किसी तरह की कोई नाराजगी है। नाराजगी जैसे शब्द हमारे विरोधियों के द्वारा फैलाए।
वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र में हम शेर के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि उनके शेर को लोमड़ी बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, उन्हें कहीं पिंजरे में बंद करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। कभी वो दिल्ली के सामने झुकने वाले नहीं थे, उनको दिल्ली का दौरा करके आना पड़ा। पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ तकलीफ देने का काम हो सकता है। अब उनकी भूमिका में महाराष्ट्र लोगों को विश्वास है कि दिल्ली के सामने झुकेंगे नहीं। वहीं गुड़ी पड़वा के मौके पर महाराष्ट्र के डोंबिवली के गणेश मंदिर से स्वागत यात्रा निकाली गई। गणेश पूजा के बाद मंदिर से पालकी भागशाला मैदान की ओर निकली। पालकी समारोह में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा की सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि नए विचार और नई नीतियां स्थापित करें। साथ ही लोगों से मतदान करने की भी अपील की। अगली खबर इंदौर से है, जहां एक महिला और उसके साथी ने धोखाधड़ी कर लाखों का सोना चुराया। यह मामला तुकोगंज का है, जहां महिला अपने एक साथी के साथ ज्वेलर्स की दुकान पर गई थी और वहां से लाखों के सोने की चेन चोरी कर ली। इस बारे में दुकान के मालिक को तब पता चला जब चेनों की गिनती की गई। इसके बाद सीसीटीवी खंगालने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी की जांच पड़ताल कर महिला को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। तो वहीं उसका साथी अब भी फरार है। महिला से सोने के चेन भी बेच दिए हैं, जिसके बदले में जो पैसे मिले पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। एक महिला एक पुरुष के द्वारा कम वजन की चेन को रख के अधिक वजन की चेन को ले जाया गया था, जिस पर जनवरी में थाना तुकोगंज का FIR कायम की गई थी। तो उसमें सक्रियता से जब पता किया गया तो प्रयागराज नैनी के पास एक महिला अली कौशल, जिसके द्वारा जो चेन उठाई गई थी, उसको लेकर आए। वहीं महोबा के ज्ञान असली पब्लिक स्कूल में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और विश्वविद्यालय के बच्चों और समस्त स्टाफ को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया कि मतदान लोकतंत्र की जान है, इसलिए हमें अपने मत का सही उपयोग कर एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश उन्नति और विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं ज्ञानश्री पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में जो निर्वाचन है कितना जरूरी है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत बताया गया कि लोगों को अपने जो वोट है उसके अधिकार जानना कितना जरूरी है। वोट देश बना भी सकता है और देश बिगाड़ भी सकता है। हमें अपने जैसा कि हम सभी को विदित है कि लोकसभा निर्वाचन होने जा रहा है और 2024 में माननीय जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, माननीय मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार महोबा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है स्वीप के अंतर्गत, जिसमें हम सभी का दायित्व है कि प्रत्येक वर्ग, जाति, समुदाय के सभी लोगों को हम जागरूक करें और ये बताएं कि वोट डालना हमारा मौलिक अधिकार है और हम सभी गर्मी के बहाने से या किसी भी अन्य चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने वोट के अधिकार को वंचित न। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कासगंज में गंगा स्नान करने गया एक युवक गंगा में डूब गया। आसपास के रहने वाले लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पूरा मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कादरगंज गंगा घाट का बताया जा रहा है। वहीं झांसी के एरएच थाना क्षेत्र में एक किसान की खेत में कटी हुई फसल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं बताया जा रहा है कि आग की चपेट में किसान की लगभग 5 बीघा जमीन की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं राजधानी लखनऊ में कृषि भवन के सामने खनन निदेशालय में आज दोपहर आग लग गई। आग से मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ समय बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में फिलहाल किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है।
वहीं करवदा में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बता दें कि भूपेश बघेल चुनाव को लेकर बोड़ला में जनसंपर्क करेंगे। वहीं चुनाव के मद्देनजर भूपेश बघेल डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। साथ ही चुनाव प्रचार में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे भूपेश बघेल। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं और इसको लेकर बोड़ला में उनका जनसंपर्क कार्यक्रम है। साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे और सभी लोगों के घर पे जाके डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, राजधानी रायपुर में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। खबरों के अनुसार आरक्षक नवीन निर्मलकर और हुलास साहू के साथ मारपीट हुई है। इस घटना के बाद गोबरा नवापारा थाने में बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि 2 वाहनों की टक्कर की सूचना मिलने पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ग्राम सेमेरा पहुंचे थे। पुलिसकर्मी घायल को पुलिस वाहन में बैठाकर उपचार के लिए ले जा रहे थे। इसी बीच शराब के नशे में धुत आरोपियों ने पुलिसकर्मी से उलझ पड़े और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घायल को पुलिस वाहन से जबरदस्ती नीचे उतार दिया। बदमाशों ने जवानों से पहले आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस बात को लेकर नशे में धुत आरोपी एनु साहू, गणपत साहू, राधेश्याम साहू ने पुलिसकर्मियों से मारपीट भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी। इस घटना के बाद गोबरा नवापारा थाने में बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और घटना का वीडियो आप टीवी 27 की टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां किस तरीके से बदमाश आते हैं और पुलिसकर्मियों के साथ उलझ पड़ते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। छत्तीसगढ़ सहित केंद्र स्तर पर कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। वहीं पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मोदी जी के सभा का फोटो देख ले कि कांग्रेस से किसी के भी आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस बाहर हो चुकी है मुकाबले से। आज कांग्रेस की कमेटी बनी है। अंतरकलह रोकने के लिए कांग्रेस में कांग्रेसी ही नहीं रहना चाहते। करना तो अधिकार है, आए थोड़ा घूम ले और क्या है। मोदी जी के सभा का फोटो वोटो देख ले। कांग्रेस के किसी भी आने और जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस बाहर हो चुकी है मुकाबले से। आज कांग्रेस की कमेटी बनी है भगदड़ रोकने के लिए। कांग्रेस में ही कांग्रेसी नहीं रहना चाहते। चुनाव किसकी ताकत पर लड़ेंगे वो। देखिए, संवाद समिति का काम व्यापक है। सिर्फ नाराज लोगों को मनाने की बात कहना उचित नहीं है। संवाद समिति का काम है कि पार्टी के ऐसे लोग जो काफ़ी सीनियर हैं उनका कैसे उपयोग किया जाए। ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी कारण से सही उनका उपयोग नहीं हो पाता तो उनका उपयोग किया जाए। इसके अलावा निश्चित तौर पे किसी को कोई मलाल होगा तो उनसे भी चर्चा करके पार्टी की मुख्य धारा में लाना इस समिति का काम है। वहीं सुल्तानपुर में पुलिस और विजय नारायण सिंह हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अजय सिंह के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि सुल्तानपुर में 2 दिनों पहले होटल के बाहर विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। दरअसल दरियापुर स्थित पल्लवी होटल के सामने मामूली विवाद में नारायणपुर के रहने वाले विजय नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 अप्रैल 2024 को शाम को थाना कोतवाली नगर के दरियापुर क्षेत्र में पल्लवी होटल के सामने नारायणपुर निवासी विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें एक युवक अनुज शर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। आज रात में सूचना पर कि घटना में शामिल मुख्य आरोपी अजय सिंह निवासु थाना मारुआ जनपद अम्बेडकर नगर भागने की फिराक में है और ये दूबेपुर से लखनऊ रोड पर जाने वाला है। इस सूचना पर थाना बंधुआ कला और थाना कोतवाली नगर की टीम ने घेराबंदी की और रात में लगभग 2:30 बजे ये मुख्य आरोपी अजय सिंह एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ा और पुलिस टीम को देखते ही इसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उधम सिंह नगर के नानकमता गुरुद्वारे के कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह को उत्तराखंड पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया।
दूसरा आरोपी पुलिस के हाथ आने से पहले ही फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि 28 मार्च को बाबा की हत्या की गई थी। इसके पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तराखंड में 15 साल बाद ये एनकाउंटर हुआ है। वहीं नववर्ष के मौके पर वाराणसी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातनी पंचांग और शंकराचार्य दिन दर्शिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सनातनी समाज को संदेश देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि काल अनंत है, उसकी गणना बस स्वयं को संतोष देना है। अपने संतोष के लिए हमने काल के काल्पनिक विभाजन किए हैं, इकाइयां बनाई हैं। हम गिनकर बताते हैं कि हम कितने पुराने हैं। हालांकि नवीनता और पुरातनता जैसी कोई वस्तु वास्तविक में नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।